जय श्री कृष्णा। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत है। दिनांक 30/10/2020 में क्लास 7 पार्ट नंबर 6 में, और मैं आगे का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। दीदी बोली, हाँ ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। क्या कहती है डॉक्टर? क्या बोली कि यूँ तो एनीमिया कई कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी। किसकी कमी? पौष्टिक आहार, बराबर संतुलित खाना नहीं मिलता है। पौष्टिक आहार का संतुलित खाना हमें नहीं मिलता है। इस कारण से क्या होता है? एनीमिया होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है। और दूसरा कौन सा कारण है? पेट में कीड़ों का हो जाना। क्या? कीड़ों का। क्योंकि हम अशुद्ध पानी पीते हैं या दूषित चीज़ें खाते हैं या ज़्यादा मीठा खाने से भी कीड़े पड़ते हैं। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा? दूषित जल, गंदा पानी और खाद्य पदार्थों में के द्वारा जो हमारे पास में खाने की चीज़ें होती है और उनको हम ध्यान में देते हैं, उसके साथ में कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करें, यानी साफ सफाई से बनाया हुआ खाना ही हम खाएं। कौन सा खाना खाएं? साफ सुथरा बनाया हुआ खाना ही हम खाएं। कैसा? साफ सुथरा बनाया हुआ खाना ही हम खाएं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ को धो लें। क्या करना है? सबसे पहले अच्छी तरह से और साफ पानी ही पिए, यानी अच्छी तरीके से साबुन लगा करके हाथों को धोना होता है। उसके बाद हम पानी को छान करके पिएंगे या पानी को गर्म करके पीना होता है, जिससे कि उनके अंदर होने वाले जीवाणु, कीटाणु या जो भी जीव होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जिससे हमारे को बीमारियां नहीं फैलेगी। हाँ, और अनिल एक किस्म के कीड़े भी है। हाँ, अनिल को क्या कहता है? हाँ, एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। कहाँ बना लेते हैं? आंतों में। जमीन के ऊपर होता है जो कि आंतों में अपना घर बना लेते हैं, जैसे केचुआ। इनसे बचने का सहज उपाय है। क्या उपाय? सहज सुलभ सुंदर उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग ही करें। किसका प्रयोग करें? शौचालय का। जैसे कि भारत सरकार ने, जब से मोदी सरकार है, उसने शौचालय हर घर में शौचालय, हर शहर हर सिटी में बनाया। इसी प्रकार से हम शौचालय का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इधर उधर नंगे और न घूमे, नंगे पैर नहीं घूमे। हम बिना जूती चप्पल के कहीं इधर उधर जाए नहीं। अगर जाए तो उसको हमें धो करके ही घर में प्रवेश करें। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। वो क्या कहता है? अनिल क्या कहता है? दीदी डॉक्टर को बोलता है ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण बात है। अनिल बोला, ये पल भर सोच में डूबा रहा। कुछ समय के लिए वो सोच विचार करने लगा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। क्या है? फिर उसने वापस पूछा कि आपने बताया था कि सफ़ेद कण और विषाणु का मतलब था प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि शरीर में उनका क्या काम है। यानी ये इस प्रकार से एक डॉक्टर और एक मरीज के भाई की कहानी है। किसकी? मरीज के भाई की कहानी है। किसकी कहानी है? मरीज के भाई की कहानी है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। यानी वीर सिपाही, जो सिपाही किसको बोलते हैं? सैनिक होते हैं उनको। यानी सफ़ेद कण है जो हमारे शरीर के शक्तिशाली कण है। क्या है? ये सब शक्तिशाली कण है। जब हम रोगाणु शरीर में धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। क्या करते हैं? उनसे डट करके सामना करते हैं। क्या करते हैं? मुकाबला यानी सामना करते हैं। और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते हैं, अंदर शरीर के अंदर रोगाणु, क्योंकि वो रोगाणु को अंदर घुसते ही मार देते हैं। क्या कर देते हैं? मार देते हैं। बस संक्षेप में
तो यूँ मान लो छोटे रूप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी रक्षा करते हैं। और विमाणुओं का काम है जो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। क्या है? विमाणु का क्या काम है? जब चोट लगती है तो हमारे रक्त जो खून निकलता है उसको जमाने की क्रिया में मदद करना होता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है। क्या होता है? तरल भाग में एक विशेष प्रकार, जो तरल का मतलब जो चलने बहने वाला सामान, जैसे तेल या पानी की तरह होता है, उसको बोलते हैं। प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होती है। क्या होता है? प्रोटीन, जो रक्त वाहिका को कट्टी पट्टी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है। क्या करती है? एक जाला बुन देती है। जिस प्रकार मकड़ी बुनती है ना, उसी प्रकार से एक जाला बुन देती है। विमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं। क्या करते हैं? विमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। क्या बढ़ जाती है? दरार में आई दीवार बढ़ जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्त यानी खून बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी ये हमारे विमाणु का काम है। क्या इसका काम है? विमाणु का काम है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब खून बहता ही चला जाता है। क्या है? अगर दीदी घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? जल्दी से उस डॉक्टर किसके पास ले जाना चाहिए? डॉक्टर। क्योंकि अगर कोई गहरा होता है, ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर के पास। और ये ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? टाँके लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? टाँके। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक समय से चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? कस करके एक साफ कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा, उस खून की जहाँ निकल रहा वहाँ पे बांध देना चाहिए, ताकि कुछ समय के लिए खून रुक सके। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। क्या हो जाता है? दबाव पड़ने से खून का बहना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रुकता तो नहीं, लेकिन कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्या हो सकता है? सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा खून बह गया हो तो क्या है? हमें क्या चढ़ाने की जरूरत पड़ती है? खून चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। किसको? अनिल को। किसके बारे में बताया? खून के बारे में। अगर किसी के मरम फटी, अगर खून ज़्यादा निकल जाएगा तो उसको खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसकी जरूरत पड़ सकती है? खून चढ़ाने की आवश्यकता। इस प्रकार से उन्होंने ये चीज़ें बताई है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। क्यों? अलग अलग आदमी, अलग अलग व्यक्ति का खून अलग अलग तरीके का होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। क्या है? 4 भागों में। जैसे होता है ए पॉजिटिव, बी, सी है, इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया ए बी, और 4 अलग अलग भागों में बांटा गया अलग अलग लोगों को, जिसमें हमें यूज़ किया जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ जाता है जिस व्यक्ति में जो होता है। जैसे ए वाले को ए और बी वाले को बी, और जिस प्रकार ओ ग्रुप होता है तो उसको भी उसको हिसाब से ही खून डॉक्टर अपने हिसाब से सबका खून चढ़ाते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त समूह की जांच करने के बाद उस व्यक्ति का समूह का व्यक्ति रक्त ही चढ़ाए उसी व्यक्ति का समूह होना चाहिए। ए वाला को ए पॉजिटिव ए, बी वाला को बी, ओ वाला को ओ। इस पर लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तो तब अनिल ने पूछा, अगर उस समय ऐसा व्यक्ति नहीं मिले तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या होगा? हमारे पास में ब्लड बैंक होगा। क्या होगा? ब्लड बैंक होगा। और ब्लड बैंक से हम हमारा खून दे करके और दूसरे का खून हम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरे का खून हम ले सकते हैं। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फिर पढ़ाऊँगा कल दिनांक